एक समय की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। शांत, हरा भरा, चारों तरफ फैले खेत, दूर तक फैले जंगल और बर्फ से ढकी चोटियां। गांव के किनारे एक पुराना सा घर था, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में एक गहरी चमक, जैसे उसने जीवन को किसी और ही दृष्टि से देखा हो। उसके पास एक घोड़ा था, लेकिन साधारण नहीं। वो घोड़ा इतना सुंदर, मजबूत और दुर्लभ था कि देखने वाले ठहर जाते। उसकी चमकती त्वचा, लंबा काला अयाल और तेज तर्रार चाल गांव में ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी उसकी चर्चा होती। कई अमीर लोग, यहां तक कि राजा के दूत भी आ चुके थे। हम ये घोड़ा खरीदना चाहते हैं, चाहे जितनी कीमत लगानी पड़े हम देंगे। लेकिन हर बार बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते, माफ कीजिए, ये घोड़ा मेरे लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, मेरा साथी है। इसे बेचना मेरे बस में नहीं। लोग पीठ पीछे कहते, पागल है, इतनी दौलत ठुकरा देता है। इस उम्र में तो आराम करना चाहिए, और ये अपने घोड़े के पीछे पड़ा है। एक सुबह गांव में हलचल मच गई। गांव का सबसे कीमती घोड़ा, बुजुर्ग का घोड़ा, अस्तबल से गायब था। गांव वाले दौड़ते हुए बुजुर्ग के घर पहुंचे। अरे, तुम्हारा घोड़ा चोरी हो गया, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर तुमने उसे बेच दिया होता तो ढेर सारा सोना चांदी मिलता। अब देखो, हाथ कुछ नहीं आया। बुजुर्ग शांत थे। उन्होंने बस हल्की सी मुस्कान दी और बोले, इतनी जल्दी मत कहो कि ये बुरा हुआ है। बस इतना कहो कि घोड़ा अब अस्तबल में नहीं है। आगे क्या होगा ये कौन जानता है। गांव वाले हैरान रह गए। अरे, नुकसान हो गया और ये कह रहा है पता नहीं क्या होगा। इसने अपना दिमाग खो दिया है। 15 दिन बाद एक सुबह गांव में फिर हलचल मच गई। दूर से दौड़ते घोड़ों की टाप सुनाई दी। लोग देखने बाहर निकले और सामने वही घोड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ 12 जंगली घोड़े और थे, जो उसके पीछे पीछे गांव में आ रहे थे। पूरा गांव चकित रह गया। अरे, ये तो कमाल हो गया। चोरी गया था और अब 12 नए घोड़े साथ ले आया। बुजुर्ग तो सचमुच भाग्यशाली है। लोग दौड़कर बोले, तुम तो महान हो, तुम्हारे पास अब 13 घोड़े हैं, जितना चाहो पैसा कमा सकते हो। बुजुर्ग ने बस मुस्कुरा कर कहा, बस इतना कहो कि मेरा घोड़ा वापस आया है और 12 घोड़े साथ लाया है। कल क्या होगा कौन जानता है। कुछ दिनों बाद बुजुर्ग का बेटा उन जंगली घोड़ों को प्रशिक्षित करने में जुट गया। वे घोड़े जंगली थे, आसानी से काबू में आने वाले नहीं। एक घोड़े को साधने की कोशिश में बेटा गिर पड़ा और उसकी दोनों टांगें बुरी तरह से टूट गईं। गांव वाले फिर आ गए। हाय, ये तो अनहोनी हो गई। अगर घोड़ा वापस ना आता तो तुम्हारा बेटा घायल ना होता। अब वो जिंदगी भर लंगड़ा रहेगा। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, बस इतना कहो कि मेरे बेटे की टांगें टूट गई हैं। आगे क्या होगा कौन जानता है। लगभग 15 दिन बाद देश में युद्ध छिड़ गया। राजा का आदेश आया, गांव के सभी जवान लड़कों को सेना में भर्ती होना होगा। जबरदस्ती सैनिक इकट्ठे किए गए, चाहे वे चाहें या न चाहें। गांव का हर नौजवान युद्ध पर भेज दिया गया, जहां मौत लगभग तय थी। लेकिन बुजुर्ग का बेटा बच गया, क्योंकि वो अपाहिज था और युद्ध के लायक नहीं। गांव वाले अब रोते हुए आए, हमारे बेटे चले गए और शायद कभी वापस न लौटें। हमारे बुढ़ापे का सहारा चला गया। लेकिन तुम्हारे पास बेटा है, चाहे लंगड़ा है पर है तो सही। तुम सचमुच भाग्यशाली हो। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, बस इतना कहो कि मेरा बेटा मेरे पास है। इसमें न शाप है न वरदान। कल क्या होगा कौन जानता है। बुजुर्ग की ये बातें लोगों को समझ नहीं आती थीं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वे हर घटना पर तुरंत फैसला सुना देते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर घटना सिर्फ एक घटना है। हम नहीं जानते उसका आगे क्या असर होगा। शायद जो आज बुरा लग रहा है वही कल का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाए, और जो आज वरदान लगता है
वही कल के दुख की वजह बन जाए। संदेश: जीवन को वैसे ही स्वीकार करो जैसा वो है, बिना जल्दीबाजी में अच्छे बुरे के लेबल लगाए। तथ्य को तथ्य रहने दो। भविष्य अज्ञात है और शायद यही अनिश्चितता जीवन को सुंदर बनाती है।